दुखी माँ के साथ मौजूद हूँ जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला और कोई नहीं, इनके शोहर का दोस्त होता है। बचपन का दोस्त था, वो अच्छे किरदार से बैठ रहा था। जैसे वो पकड़ा जाता है वो अपना रवैया बदल लेता है। 35 साल उसकी उम्र थी और बच्ची मेरी की 15 साल थी। बस यही कह रहा है कि मेरी नहीं बनी तुम किसी की नहीं तुम्हें होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली मस्वार, आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, मैं ऐसी दुखी माँ के साथ मौजूद हूँ जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला और कोई नहीं, इनके शोहर का दोस्त होता है। आइए जानते हैं कैसे ये वाकया पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो बताइएगा, वो आपके शोहर के दोस्त ने कत्ल कर दिया, वो क्या वजह बनी, क्यों कत्ल किया? कोई वजह नहीं थी, पता नहीं, वो बचपन का दोस्त था। उस टाइम में उसने एक दूसरे छोड़ा हुआ था। अब ये नए 2 साल हो गए कि जब उसको पता चला है कि इसकी शादी हो गई, इसकी बच्चियां जवान हो गई हैं और इसका हालात ख़राब हो गया, तो उस टाइम उसके सामने वो अच्छे किरदार से बैठ रहा था। जैसे वो पकड़ा जाता है वो अपना रवैया बदल लेता है और उसका चेंज होता। मैं देख रही कि ये तो दिन ब दिन हम पे कब्जा करना चाह रहा है और मैंने इसकी वजह से मैं कि मेरे तो पास मेरी बच्ची है। नहीं तो अच्छा बताइएगा कि आपका शोहर क्यों पकड़ा जाता है, किस वजह से पकड़ाता है वो? पहले वो अपने किसी वजह से पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद छोड़ के आता है तो वो इसका पूछने लग जाता है कि यार तुम हमारे घर पे इतना ना आया करो, ये वो, और उसकी वजह से उस अपने आप को मारने लग जाता है ये। और काफ़ी अच्छा, तो आपके शोहर का जो दोस्त है उसके आपके घर भी आना जाना था? हाँ जी, घर में आना जाना था। तो उसकी वजह से शोर ने कहा कि क्यों ये आ रहा है, या आपस में उनको रघु नाम के लड़के को अच्छा नहीं लगा, उसने उसको बंद करवा दिया थाने में। तो उसके बाद हम पे कब्जा करना लग पाया। तो उसके बाद मैंने तो बच्ची मेरे हाथ में थी, उस टाइम अकेली थी, मैंने तो बच्ची को जाके कराची में अपनी बहन के बेटे को दे दी कि ताकि मेरी बहन के पास चले जाए, चाहे उसकी उम्र छोटी है तो वो आंटी इसको सर वैसे दी या शादी कर दी उसकी बात? शादी कर दी, निकाह करके मैं अपने भांजे के हाथ पे रख के आई हूँ कि औरत की हिफाजत उसका शोहर ही कर सकता है, उसका माँ प्यो जितना भी हो नहीं कर सकता। तो उसके बाद साल पूरा मुझे ये मेरे सर पे बैठ गया, मुझे कॉल भी नहीं करने देता, ना इनसे इनके बारे ही बातें कर रहा था कि वो चली गई, वो छोड़ गई, वो छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं बड़ा बनाऊँ और ये वो बड़ा नीच हूँ। खुद को भी ऐसे मैं मेरे साथ ज्यादती जुल्म ऐसा कब्जा करने लग पे, हक जताने लग पे। मैंने काफ़ी लोगों को कहा कि इनको हटाओ, इनको समझाओ, ये क्यों कर रहा है, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। मैंने इतने साल बच्चे अपने मजदूरी करके सामने और क्या को इज़्ज़त बनाने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और गंवाने में मिनट। तो मैं तो नहीं चाह रही क्योंकि ज़बरदस्ती मेरी इज़्ज़त। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, कत्ल करने की जो वजह बनी वो क्या वजह बनी, कत्ल क्यों कर दिया गया? कत्ल बस यही कह रहा है कि मेरी नहीं बनी तो मैं किसी की नहीं तुम्हें होने दूंगा। तो यानी कि जब वो आपके घर आता जाता था तो आपकी बेटी पे गंदी निगाह रखता था, वो कहता था कि मेरे साथ शादी कर दो। शादी का नहीं उसका प्रोग्राम था, ऐसा ना उसने मुझे बराह रास्त किया हुआ था। क्यों, अगर शादी वो करना चाहता था, बाइज़्ज़त तरीके से लेना चाह रहा था तो मैं कर देती, क्योंकि मुझे मालूम था अगर ना कर देती तो एक शख्स का मालूम होता है ना कि ये कितनी हद तक क्या कर जाएगा। तो इतना वैर तो मैं कभी भी उसके साथ ना। अच्छा, वो शादी नहीं करना चाह रहा था, नजायज ताल्लुकात रखना चाह रहा था? ये इस किस्म करके, क्योंकि वो 35 साल उसकी उम्र थी और बच्ची मेरी की 15 साल थी। उनको पता ही है तो मेरा बनता ही नहीं है। उसने अपनी खुद बीवी छोड़ी हुई थी, बीवी की तो उसको ज़रूरत नहीं थी, उसका खुद का बीवी बच्चा था। तो वो जो रघु नाम का लड़का था जो आता जाता था, तो वो आता जाता था तो आपको तब नहीं पता चला कि वो इतनी देर आता रहा है, तो वो आपकी फैमिली पे गंदी निगाह रखता है, वो अच्छे ताल्लुकात से नहीं रह रहा? हाँ जी, मेरे पास तो मेरी मम्मा ने उसकी शादी की थी, डरती थी कि मैं ऐसे आता जाता है जवान लड़का, मैं नहीं अपनी बच्ची की शादी करूँ। साल बाद वो मम्मा को मैं उसको लेके आई, पहले डेरा इसमाइल खान से कराची गई थी, फिर उसको इधर लेकर आई हूँ। मम्मा फूफो के घर में रहे हैं, फिर मेरी मम्मा से राब्ता हो, इसको मिले हैं, फिर इधर आए हैं तो उसने ऐसा काम कर दिया उसके साथ। तो अच्छा, कत्ल क्यों किया? वो आपकी शादी कर दी, कराची चली गई, तो कैसे वो आपने बुलाया या कैसे बुलाया गया, क्यों कत्ल किया? मैंने नहीं बुलवाया था, मुझे मालूम, मुझे तो बात भी नहीं करवाने देता था फ़ोन से कभी भी, ना खुद करवाता ना किसी से करवाता था। ये तो अचानक मेरे को 2-4 महीने बाद किसी से नंबर लगा मेरा, तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे कहा हम ही तो आए हुए हैं, हमें तो कितने 10 दिन हो गए, हम तो फूफो के घर पे आई हुई हैं। तो मैं कि अच्छा, तो फिर मुझे मिले आके, मैंने फिर उनको बताया कि मैं यहाँ पे मकान ले, अब मैं रह रही हूँ। तो ये मेरे पास आई, तो कुत्ता तो पहले मौजूद था मेरे पास और सारी मेरी खबरें ले रहा था 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द से बंदे। अच्छा, तो उसे खबर थी कि आपकी बेटी यहाँ आ रही है? नहीं, उसको मालूम नहीं, तो उसे कैसे पता चला? मैंने खुद बताया। तो उस दिन फिर क्या हुआ?
उस दिन बच्चे मेरे छोटे बेटे जो थे ना वो भाग के गए हैं कि रिश्का आया हुआ है, आप यहाँ आई हुई हैं, तो ये बैठा हुआ था वहाँ पे। तो मैंने कहा गुलशन में आके वो आ गई हैं, तो कहते हैं ये कहाँ से आ गई हैं, अच्छा आपने इनको बुलवाया और आपका इनके साथ रास्ता था, आपने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई रास्ता नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम, बस अभी मुझे पता चला और ये देखिए वो आ गई हैं। तो कत्ल कैसे किया, कत्ल की वजह बताएं ना। वो कत्ल की वजह यही थी कि ये छोटी छोटी मेरे साथ लड़ाई कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा जिस रात वो लाइट नहीं थी बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा कि ये देखे आप यही चाहते थे ना कि ये तीनों मेरे साथ गंदियाँ हो जाएं। मैं अभी मेरे साथ अभी वो उनको भी ऐसा कि मेरे साथ मुझ पे जो कब्जा डाला हुआ है वो भी नहीं जा रही इस टाइम कहीं पे ना, वो किसी को तो मंदिर आने दे रहा है और तीनों को आपने एक साहब का बंद किया हुआ है, तो आप यही चाहते थे। बस यही वजह से इतनी के बाद से उसने एंट कर दिया। क्या तशद्दुद किया, कैसे मारा? उसने मेरे साथ उसने पहले छुरी पकड़ा हुआ था, बच्ची मेरे साथ पड़ी हुई थी, उसके मेरे ऊपर इस तरह अचानक आया छुरी मुझ पे ऐसे घुसने के लिए, उसके ऊपर चढ़ के आया, वो बेचारी लेटने लग गई और इसने पाँव रखा हुआ उसने, फिर इसके पास छुरी लेकर आया, इससे छुड़वाते मुझे भी फिर बीच में मारा, इसको भी मारा, फिर उस लड़की को पकड़ के कांधों के साथ उसने ऐसे बालों से खींच के मारा और टांगे इतनी शिद्दत मारी। फिर गया दोस्त ले, एक का नाम अली है, एक का नाम तनवीर है, वो दोनों दोस्त पठान थे, उनको लेकर आया, उनके पास पिस्तौल था। वो भी इस कत्ल में मुलव्वस हैं, साथ हैं वो? हाँ जी तनवीर साथ। था ना, वो जो रघु नाम, पहले तनवीर के हमको इतना दीवारों के साथ उसने फेंका कि हमें तो खुद भी मारा था, समझ नहीं अच्छा, पहले खुद मारता रहा, उसके बाद फिर दोस्तों को बुला लिया। हाँ जी, उसके बाद तो हमें इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, फिर हमें नहीं मालूम हमें किसने फिर कितना मारा और क्या क्या करते रहे कितना के। मैं ये देख रही हूँ कि वो तनवीर नाम अच्छा, तो कत्ल करने के बाद FIR वगैरह कराई पुलिस की? कुछ नहीं कराया मैंने, तो इसके पास सुबह तक वो बच्ची को हमें भी नहीं, इस ये तो थोड़ा सही थी ना कि बाद में चले जाती, किसी को बुला ले आती, बच्ची पानी मांगती रही, पानी भी नहीं दे रहा था, सुबह तक उसने इस तरह काम पे वो अपना नशा वगैरह करता अच्छा, रहा। जब वो कत्ल करता रहा तो मोहल्ले में चीखो पुकार होती होगी, तो कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया हमारे पास सुबह। क्या वो गुंडा था, किस वजह से क्यों नहीं आया? नहीं था वो मोमनपुरे में तो मुझे ये बताइएगा, एक साल वो आपके पास आता रहा, तब नहीं आपको पता था कि वो गुंडा है? गुंडा था, मालूम था मुझे। मैंने फिर आप कैसे, आपने इनको घर ले आए? एक गुंडा था, तो गुंडे के बावजूद आपको पता कि आपका शोहर एक गुंडे के साथ ताल्लुक रखता है, तो आपने कैसे आने दिया? हमने कोई उसको आने नहीं दिया, अचानक उसके पास, हमें तो उसके बारे पहले था तो हमें मालूम नहीं था, क्योंकि मैं तो यहीं की रहने वाली नहीं हूँ, हम तो आए और इलाके से, मुझे नहीं किस इलाके से आए आप? मैं डेरा समील खान से आई, यहाँ पे लाहौर पे, मेरे पंजाब में शादी पंजाबी में हुई, मुझे नहीं पता इस का बचपन में क्या इनका आपस में मतलब हुआ था। और अब ये बड़ा जब हो गया तो मैंने पूछा, मैं कि यार ये कौन है लड़का, और कहते अच्छी फैमिली से है और मेरा बचपन का था यार दोस्त, लेकिन काफ़ी अर्सा हम एक दूसरे से नहीं मिलते रहे, लेकिन ये आजकल के मुझे नवा मिला है, यानी कि नई मुलाकात हुई तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, तो अभी आप पुलिस के बारे में पूछ रहा था कि पुलिस में आपने रिपोर्ट दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला पुलिस से आपको? नहीं, पुलिस से कुछ भी नहीं, पुलिस वाला उल्टा मेरे नाम था, उन्होंने मजाक उठा के मुझे भेज दिया। तो मजाक जब उड़ाया तो आप कोई अपील नहीं की उसके बाद? कोई आप वकील वगैरह? मारता इतना था कि वो ऐसे घर में मुर्दों की तरह पड़ी रहती थी, ना उसको 3-3 दिन खाना मिलता था, ना उसके बच्चों को, वो बच्चे ले आते थे मांग पीट के। किसी केस को लेके चल रही हैं, अपनी बहन की केस की हम दही हैं, तो आप इस केस को लेके कैसे चलेंगे आगे? क्योंकि आपका नाबाला सर पे है, कोई और भाई भी नहीं है साथ, कैसे लेके चलेंगे? जितना मुझसे होगा उतना मैं करूंगी। अगर पुलिस वालों ने इसको छोड़ भी दिया ना, इसको मैंने बाहर नहीं छोड़ देना, चाहे मुझे अपनी बच्ची की अपनी जान की नहीं परवाह, इसको मैंने मार के ही रहना है। इसका खुद भी जैसे तरीके से मारूंगी, मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरी मामा भी मेरा साथ इस काम में नहीं देगी, तो मैंने इसको नहीं छोड़ना जैसे उसने मेरी। तो आप कानून हाथ में ना ले, आप कानून को साथ लेके चले ना, तो अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो वो तो पहले थे आपके। मेरा साथ नहीं देगा कानून तो फिर तो वो बाहर आ ही जाएगा, तो मैंने नहीं उसको छोड़ना। लास्ट पे आप मरीम नवाज साहबा को क्या पैगाम देना चाह रही हैं? हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बहन के जैसे मारा गया ना, उस दिन को फांसी ही मिलनी चाहिए या उम्र कैद ही होनी चाहिए। इस शख्स को ऐसे दुनिया में ना छोड़े, और भी ऐसे लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा, ऐसे और भी लड़कियों को मारेगा। इसके लिए हमें इंसाफ ही चाहिए कि इसके साथ, इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, इसके साथ भी ऐसे ही बुरा होना चाहिए। जी, तो नाजरीन, आपने एक दुखी माँ और साथ उनकी बहन जो कि उनके केस की मदई है, हमने तमाम गुफ्तगू जानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।